नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जो आज की सबसे बड़ी खबर थी जिसका मुझे बेसब्री से स्पेशली वेट था, वो न्यूज आ चुकी है, वो डाटा आ चुका है और डाटा है इन्फ्लेशन का। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैं कंटिन्यू आपके साथ इस चीज को लेकर जरूर बात करता हूं कि इन्फ्लेशन का डाटा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आज जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो आपका आया है जून मंथ का। आपका अप्रैल का बहुत अच्छा था, आपका मई का बहुत अच्छा था और जून का अभी अभी आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड एक और बड़े डाटा आज के सेशन में आना है, बड़ा इवेंट है, वो है अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डाटा आएगा। वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अराउंड 7:15 या फिर 7 बजे के करीब वो डाटा आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, इस डाटा को शेयर करता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, ये डाटा बेहद खराब आया है। जी हाँ दोस्तों, ये डाटा बेहद खराब आया है। देखिए, मेरे को क्लियर कट और आपको भी अपने घर के सामानों में नॉर्मल जो डेली यूज होते हैं उन सामानों की कीमत आपको दिख रही है बढ़ती हुई। और ये डाटा क्लियर कट क्या होता है, इन्फ्लेशन ही तो है और क्या है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, आपके टमाटर 200 रुपए किलो पहुंच रहे हैं, जो पहले 40-50 रुपए किलो थे, तो 4 गुना हुए हैं। तो ये क्या इन्फ्लेशन ही तो है। वो तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को यूज करना ही करना है। सारी की सारी वेजिटेबल्स आपकी आसमान में छूट रही है प्राइस के हिसाब से, तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन ही तो है। तो ये क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा था, बट अब डाटा सामने आ गया है। और ट्रस्ट मी, ये जो जुलाई मंथ चल रहा है इसका डाटा आपके लिए अगस्त में आएगा। ये जुलाई का और ज्यादा ऊपर आ सकता है। और देखने वाली बात यही होगी कि जुलाई महीने का डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, जुलाई महीने में कितनी महंगाई बढ़ती है, क्या अगस्त में महंगाई गिरेगी या नहीं गिरेगी, वो भी हम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर प्राइस घट रहे हैं तो डाटा अगले महीने आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, कंटिन्यू कह रहा हूं, अगर बाजार में कोई प्रॉब्लम का विषय बन सकता है तो केवल एक है, वह इन्फ्लेशन, महंगाई। और ये भारत की महंगाई अगर बढ़ेगी तो फिर भारत के बाजार रुकेंगे, थकान होगी इन्हें और ये नीचे की तरफ भी आएंगे। जब तक अपनी महंगाई और इंटरेस्ट रेट नहीं घटते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए जाते हैं और महंगाई नहीं बढ़ती है, तो बाजार ठीक रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे। इसके ऊपर भी मैं आऊंगा वीडियो के आगे वाले सेक्शन में, बट पहले मैं आपको डाटा बता देता हूं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा जो आता हुआ दिखा है 4.81% पे आया है, 4.25% से बढ़कर प्रीवियस मंथ की बात करूं मैं तो लास्ट यानी कि मई महीने में। देखिए, लास्ट महीना आपका जून था, लेकिन इन्फ्लेशन का डाटा तो मई का काउंट होगा क्योंकि जून में आपके लिए मई का आया था। अब जून का आपके लिए जुलाई में आ रहा है, अब जुलाई का अगस्त में आएगा। समझ रहे हो बात को। तो अभी डाटा जो आज मैं अभी आपके साथ 4.81% पे इन्फ्लेशन का डाटा आया, ये आपका आया है जून का, ठीक है जी। और मई में आया था 4.25 का, तो वहां से एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है आप सभी को इन्फ्लेशन के नंबर में। बाजार का अनुमान था 4.6% का, तो उम्मीद से 21 बेसिस पॉइंट से ऊपर आता हुआ दिखा है इन्फ्लेशन। तो ये डाटा खराब है दोस्तों, उम्मीद से ज्यादा महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, ये प्रॉब्लम का विषय बनेगा। हो सकता है फेड की मीटिंग में रेट हाइक आने के बाद भारतीय बाजार में जो 2 बार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी रेट को पॉज करे हुए हैं, रेट को रोके हुए हैं समय, वो दोबारा बढ़ता हुआ दिखे आपको। अब ये पूरी साइकिल समझिए, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि लोग कम सामान का प्रयोग करें, ताकि लोग कम पैसे का प्रयोग करें, जिससे डिमांड घटे और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आए। बट चिंता का विषय तो यह कि ये महंगाई सब्जियों में आ रही है, कोई और प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन घटाने के लिए, सब्जियों वाला इन्फ्लेशन घटाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट हाइक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसको आप काबू में ला सकते हो इंटरेस्ट रेट कट या फिर हाइक करके। बट अगर सब्जी ऊपर नीचे हो रही है तो आप क्या करोगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम का विषय है, ये चिंता का विषय है। अब इस बार आरबीआई गवर्नर जी की मीटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वहां पे क्या आता है क्या नहीं आता है। हम लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि दिसंबर या फिर दिवाली वाले मंथ में आपके लिए एक बार रेट कट हो जाए, बट अब इसकी उम्मीद मैं तो पूरी तरीके से छोड़ रहा हूं। दिसंबर का देखा जाएगा, अदरवाइज अब मैं तो मार्च की उम्मीद लेके जा रहा हूं। तो ये डाटा खराब है। एक बार पूरा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि जो बाजार में नया बंदा भी हो उसे भी समझ में आ जाए। देखिए, एक साइकिल होती है। इंटरेस्ट रेट मतलब जो आप लोग बैंकों में पैसा डालते हो ना, तो वहां पे क्या कहती है बैंक, आपको 6% का ब्याज मिलेगा, 6.5% का, 7% का, 8% का।
ये आपके इंटरेस्ट रेट है। जितना ज्यादा बैंक आपको ब्याज दे रही है उतना ही ज्यादा बैंक आपसे ब्याज लेगी जब आप लोन लोगे। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि बैंक वही तो पैसा बनाती है जो आपसे लेती है और जो आपको देती है, उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो बैंक रखती है। तो अब आपको बैंक 6% पे ब्याज दे रही है, 6% का ब्याज दे रही है बैंक में पैसा रखने का, तो जिसे लोन देगी उससे 10-12% का लेगी। अब क्या होता है, इससे बैंक क्या कर रही है, रेट हाइक कर रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो आप बैंक में पैसा डालोगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन सामने से अगर कोई लोन लेने आ गया तो उसको महंगा पड़ेगा। अब इससे होता क्या है कि मान के चलो कोई कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है जो अपना एक प्रोडक्शन करना चाहती है या फिर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए बैंक से वो पैसा लेने जा रही है, तो वो क्या करेगी, अभी नहीं लेगी तो वो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगी। बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगी तो सेम प्रोडक्शन रहेगा, तो यानी कि ग्रोथ रुकेगी। तो ये होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना एक खतरे की निशानी मानी जाती है, क्योंकि वो ग्रोथ को रोकता है एक कंट्री की। बट देखने वाली बात ये होगी कि कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी प्रॉब्लम नहीं होती है इस इंटरेस्ट रेट से। बट ये डाटा डेफिनेटली खराब है। एक और डाटा शेयर कर दूं, इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा जो है वो 4.2% से बढ़कर 5.2% पे आया। अनुमान 5% का, तो प्रोडक्शन तो दबा के हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपके लिए जो डाटा सामने आता हुआ दिख रहा है वो मैंने पेश करा। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।